नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद अंशुमन। दोस्तों, एक तरफ से भारत, दूसरे तरफ से अफगानिस्तान और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब का दबाव। अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा है। ये वीडियो बड़ा दिलचस्प होगा, तो आखिर तक देखिएगा। तो हुआ क्या है दोस्तों, वह यूं है कि अमेरिका से शुरू करेंगे। अभी क्या हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान तो मिडिल ईस्ट का चौधरी बना फिरता रहा। फिर उसने जो है अमेरिका की मदद करी गाजा में पीस प्रोसेस के लिए। तो ठीक है, तब तक तो सही था। अब 20 सूत्र प्लान बना है, मतलब 20 पॉइंट प्लान जो बना है, रिस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टाइन, मतलब उनका जो गाजा का रीजन। तो अब हुआ क्या है, अब बुलावा आया है मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। उनका बुलावा आया है, किसका? डोनाल्ड ट्रंप साहब का बुलावा आया, भैया आ जाना व्हाइट हाउस। 2 बार तो पहले मिल चुके हैं। एक बार गए थे लंच के लिए, फिर दूसरी बार सेल्समैन बन के गए थे रेयर अर्थ्स और खदान बेचने के लिए। अब तीसरी बार जो बुलावा आया है, इस बार जो है अमेरिका विल आस्क फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश। अब हुआ क्या है, अब ये हुआ है कि अभी जो है पैलेस्टीन के भीतर हमास को डिजार्म करना है। अब डिजार्म करना है तो इसका मतलब उनके जो है आर्म्स एंड एमुनिशन उनसे लेने हैं। फिर वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस लगाने हैं, जो कि रिकंस्ट्रक्शन के टाइम वहां पे रहेगा, जैसे कि कोई झड़प वगैरह ना हो इजराइल और हमास के बीच। यहां तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक एक दो सेंटेंस में बोल दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि भैया भारत के साथ मैंने जंग रोक दी और पाकिस्तान और जो है एयरक्राफ्ट्स गिराए थे ये वो, और फिर उसके हवाले से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान के हार के बाद भी मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, अब तो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद बुलावा आया कि भैया तुम तो बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट हो, पाकिस्तान का डिफेक्टो रूलर हो। अब जो है तुम मेरे पास आओ, अब मैं जो बोलूंगा वही तुम करोगे गाजा में। गाजा में क्या है, गाजा में जितने भी, देखिए, कोई भी मुस्लिम देश जो है गाजा के भीतर जानने की मतलब इच्छुक नहीं है। वो लोग क्यों जाएंगे? वो लोग हमास को क्यों डिसआर्म करेंगे? वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है अपना एक आवाम है जो कि एंटी इजराइल है। और ये अभी जो चीज है वो हमास प्रो हमास है। वो लोग, अगर हमास को डिजार्म किया जाएगा तो वहां उनके देशों के अंदर बगावत हो जाएगा कि भैया तुम लोग यहूदी के फॉर में जा रहे हो और इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हो, ये कैसे होगा? तो अब जो है, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है अभी पकड़ा है, किसका गला पकड़ा? अभी आसिम मुनीर का गला पकड़ा है कि भैया आ जाओ, अभी आएगा, मेरे साथ प्लानिंग करेगा कि कैसे तुम भेजोगे पाकिस्तान की जो है आर्मी गाजा के भीतर, हमास को डिजार्म करोगे, हमास को डिजार्म करने के बाद हमारे को मदद करोगे रिकंस्ट्रक्शन में। वहां पे चौकीदारी करोगे जब तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है। और अब आसिम मुनीर जो है बुरी तरह से फंस गया है। इसके कारण यह है क्योंकि ना जितने भी इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं पाकिस्तान के भीतर, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है हमास को डिजार्म करे। याद रखिए, हमास के लोग पाकिस्तान में आके पनाह ले रहे हैं, हमास के लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, हमास के लोग वही इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स है उनके टेररिस्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमास का बड़ा इंपॉर्टेंस है इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ। अब हाँ, अब जो मुल्ला मुनीर ने क्या करा हुआ है, उसने जो है बड़े सब मस्जिदों में ताला लगवा दिया है, आर्मी को बिठा दिया है कि भैया तुम यहाँ पे कांग्रेगेशन नहीं कर सकते हो, फलाना ढिमका यही नहीं कर सकते हो। लेकिन जब भारत के विरोध करेंगे तब वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के भीतर
ये लोग प्रोटेस्ट पे उतरने के लिए इनको 2 मिनट लगेगा। ऊपर से इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, वो भी अगेंस्ट दिस, दे आर आल्सो अगेंस्ट इट कि क्यों भैया तुम क्यों जाओगे हमास को डिसआर्म करने, या हम वहाँ पीस कीपिंग फोर्स क्यों भेजोगे। तो दे आर आल्सो विद द इस्लामिस्ट, अभी पीटीआई जो है। तो अभी बुरी तरह से फंस गया है आसिम मुनीर। तो ये हो गया अमेरिकन साइड का। अब देखिए एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बड़े अच्छे से अपना जो है शतरंज का दांव खेला हुआ है, ऐसे तरह से फंसा दिया है मुल्ला मुनीर को, उसको लगा था कि भैया मैं तो चौधरी बन गया हूँ मिडिल ईस्ट का, मैं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बंदा हूँ। तो उसने कंसल्टेशन भी शुरू कर दी थी इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज के साथ कि भैया क्या करना है। अब वो उनमें से कोई नहीं राजी हो रहा है पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए। ये अभी फंसा है पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी जाएगा अपने मुसलमान भाइयों को डिसआर्म करेगा और वहां पे अपनी फौज लगाएगा। तो मुल्ला मुनीर का जो है सपना चौधरी बनने का अब कितने दिन रहेगा बचा है, अब वो देखने वाली बात है। ऊपर से तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान से दवाइयां खरीदने बंद कर दिया है। क्या कहा उन्होंने कहा कि भैया ये दवाइयां जो पाकिस्तान बेच रहा है बड़ा ही घटिया है, सब स्टैंडर्ड है। और उसने सीधे भारत के साथ उसने कर दिया है। उसका तो जो कॉमर्स मिनिस्टर आया था, एक्टिंग कॉमर्स मिनिस्टर, उसने बात करी हुई है। अब भारत से दवाइयां जा रही है अफगानिस्तान, और ये भी सुनने में आया है कि भारत की दवाई की कंपनी, pharmaceutical company will set up a plant in Afghanistan and start manufacturing medicines for the Afghan people। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेप है। ऊपर से आज ही सुनने में आया है कि जो अफगानिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर जलाली, ही हैज अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, तो वो भी अभी बातचीत करेंगे। तो देखिए 3 महीने में अफगानिस्तान के 3 मंत्री आ गए हैं। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ एक जो रिश्ता सुधार रहा है और डिप्लोमेटिकली वो आगे बढ़ रहा है, और भारत शायद वहां पे रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के काम भी शुरू कर देगा बहुत जल्दी। ऊपर से अभी और एक चीज, आज तो बीते कल जो है भारत ने फटकार लगाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो हमारे एम्बेसडर साहब है परमानेंट मिशन, जो नाम है उनका हरीश, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत का जो है वो भारत के ऊपर पाकिस्तान का ये एक डिजाइन है, ये एक्ट है, वो करता है एंटी इंडिया है ये, और ये इस फोरम को इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। तो उन्होंने कह दिया है ये बात। उससे पहले अफगानिस्तान को लेकर कहा था कि भैया भारत अफगानिस्तान के सपोर्ट में करा था। अब जो है, अब सुनने में ये आ रहा है कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि अफगानिस्तान डैम बना रहा है, तो डैम अभी कुनार नदी के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि ना उनका जो मरुस्थल जो है, जो कि डेजर्ट एरिया है, उस तरफ उन लोग अपना पानी को डाइवर्ट करेंगे। तो कुनार नदी पे अगर डैम बनता है तो कुनार नदी शुरू होता है चित्राल जो एरिया है पाकिस्तान, तो हिंदू कुश रीजन से उसके ओरिजिन है, फिर चित्राल होते हुए, फिर वो कुनार होते हुए नीचे आके अफगानिस्तान के भीतर से जलालाबाद से के नज़दीक एक जगह है, वहां से निकलते हुए फिर आके पाकिस्तान में घुसता है। अगर कुनार पे वो डैम बन जाता है तो जितनी भी पानी है उस नदी का, वो पाकिस्तान में, वो एक्चुअली पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिलता है वो पानी। अब कुनार पे अगर डैम बन जाता है तो पानी आना बंद पाकिस्तान का। ऊपर से हमारे हरीश साहब जो है यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो उन्होंने बोल दिया है इसमें यूएन में कल ही कि भैया ऐसा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो वो एबेंस में ही रहेगा, उसका और कुछ नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरता है तब तक एक बूंद पानी सिंधु नदी से नहीं जाएगा पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान बुरा फंसा हुआ है, और मुल्ला मुनीर के जो है अब उसके जो दांव हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब उसको पता नहीं है वो करे तो करे क्या। ऊपर से इजराइल के शक में है पाकिस्तान
क्योंकि ना हर चीज में पाकिस्तान का कड़ी जुड़ा हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ करता है, पाकिस्तान की कड़ी जुड़ा हुआ है। अब इसराइल तो पाकिस्तान इसराइल को दो आंख भाता नहीं है। अब पाकिस्तान अगर पीस कीपिंग फोर्स भेजता है तो पाकिस्तान के ऊपर इसराइल की कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलेंगे कि तू डिजार्म करवा हमास को, लेकिन क्या पता इस बीच उस डिजार्म करने के नाम पे वो फिर से दोबारा से आर्म करेंगे, ये भी हो सकता है ना। तो ये हालत है। ऊपर से और एक चीज अभी अभी खबर आई है, पीयूष गोयल साहब जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने हमारे पार्लियामेंट में कहा है कि भैया पाकिस्तान ने 1000 करोड़ का इंपोर्ट किया है भारत से। और क्या इंपोर्ट हुआ है, वो इंपोर्ट उसने करा हुआ है दवाइयाँ और दवाइयों की रॉ मटेरियल्स। तो 1000 करोड़ से करीबन 80% उन्होंने पैसे लगाए हैं इंपोर्ट में। और ये दवाइयाँ जो है, अब वो दवाइयाँ बनाएंगे, बना के अपने देश में कुछ बेचते थे और कुछ बेचते थे अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान का तो बंद हो गया, अब करे तो करे क्या। अफगानिस्तान क्या था, ट्रक पे लाद के भेज देते थे, अब जलालाबाद के थ्रू चले जाता था। अब क्या करोगे भैया, अब दूसरे देश कौन खरीदेगा तुम्हारा सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ। तो अब इस और भी अभी बुरा फंसा हुआ है पाकिस्तान। और तो अभी एक्सपोर्ट तो जारी है टेररिस्ट्स का भारत के भीतर पाकिस्तान का। अब तो वक्त निकलता जा रहा है, अब अगर दूसरे बार अब पकड़ में आ गए ये टेररिस्ट जो आए हैं भारत के भीतर और प्रमाण मिल गया, तो पता नहीं पाकिस्तान का दोबारा से क्या होगा। और ड्यूरेंट लाइन का जो है सिनेरियो है, अभी भारत जो है उसको भी पहल करनी चाहिए कि भैया अफगानिस्तान की मदद करे। ये पश्तून का जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है, उस पे भी मदद किया जाए। बलूचिस्तान के साथ साथ पश्तून लोगों का भी, जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, पख्तूनख्वा रीजन के लोगों को मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना अब बहुत हो गया है। अब पाकिस्तान को भी समझ आना चाहिए कि भैया तुम जो खेल खेल रहे हो भारत में, पाक कश्मीर के अंदर, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर देखिए, अगर पख्तूनख्वा रीजन का अगर इंडिपेंडेंस हो जाता है तो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बिल्कुल आराम से हमारे को वापस मिल जाएगा। तो ये थोड़ी चीजें हैं अभी, ये जितने जल्दी हो सके भारत सरकार इस पे अगर थोड़ा सा गौर करे और थोड़ा एक प्लान चॉकआउट करे तो बहुत कुछ हो सकता है और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, इसी के साथ मैं इस वीडियो की यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।